कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी मैट्रिक अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपके मन में डाउट होगा कि मैट्रिक एग्जाम जो होता है कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या करना होगा। वो जो डर मुझ में 2 साल पहले बना हुआ था वो डर आप सब में भी बना हुआ। तो चलिए इसी डर को हम भगाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मतलब आप कहीं भी पढ़ते होंगे, अगर आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो वहाँ के टीचर्स आपको जरूर बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। और कुछ कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाता है और उनके अंदर भी डर बना हुआ। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपका डर खत्म हो जाएगा। हम शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे आपको कैसे क्या करना है एग्जाम के दिन। एग्जाम 17 फरवरी से है और एग्जाम 2 पालियों में होगा, फर्स्ट पाली में और दूसरा सेकेंड पाली में। फर्स्ट पाली वालों का एग्जाम जो होता है वो 9:30 से शुरू हो जाता है, 9:30 से शुरू हो जाता है और सेकेंड पाली का 2 बजे से शुरू हो जाता है, 5:15 तक चलता है और यह 12:45 तक चलता है। तो आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें एग्जाम में देरी होने के कारण वो लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो हम तो सबसे पहले आपको क्लास से लेकर बताएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन के लिए ऑनलाइन चुनते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन पढ़ते होंगे। तो वहाँ पर आपको 6 बजे तक पढ़ाया जाएगा, पूरा क्लास अटेंड करना है। ये बिल्कुल एग्जाम की तरह समझकर वो एक क्लास भी करना है। उसके बाद आपको नहा धोआ लेना है, उसके बाद फ्रेश मन से कुछ खेल लेना है, लेकिन कोई और जो पढ़े रहेंगे उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। हरगिज नहीं याद करना है, क्योंकि आप जितने याद करेंगे आप उतना ही भूल जाएंगे। तो आपको फुल मस्ती करना है। एग्जाम सेंटर पर आपको 9:30 से तो एग्जाम होगा और एंट्री होगा 9:30 बजे तक आपका एंट्री हो जाएगा। लेकिन आपको इससे 20 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाना है। इससे आधा मतलब मान लीजिए 8:30 तक आपको वहां पहुंच जाना है। और आपको वहां सेंटर पर पहुंच कर आप जाएंगे तो गेट पर ही कुछ कागज टंगा होगा, कागज चिपकाया हुआ रहता है। इंटर में शायद रूम में होता है, लेकिन मैट्रिक में शायद पहले ही गेट पर ही लगा दिया जाता है। और अधिकांशतः मैट्रिक एग्जाम किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता है। तो आपको कहीं कहीं ऐसा होता है, मतलब जहाँ होता है वहां देख लीजिएगा, गेट पर आपको एक कागज चिपकाया हुआ मिलेगा। वहां पर सबसे पहले जाना है गेट के पास, वहां पर आपको अपना रोल कोड मिला लेना है, उसके बाद रोल नंबर मिलाना है। ये दोनों मिलाइएगा इसमें। अगर आपका कोड और रोल नंबर मिल जाएगा तो वहां पर आपको रूम नंबर लिखा रहता है कि आपको किस रूम में बैठकर किस रूम में आपको कहाँ बैठना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही रूम में कई सेंटर के बच्चे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक ही रूम है और इसमें एक ही स्कूल के बच्चे बैठते हैं। एक ही स्कूल के बच्चे इसमें बैठेंगे एक ही रूम में, और कोई कोई में अलग अलग सेंटर के होते हैं। लेकिन जो मान लीजिए एक ही स्कूल के हैं और आप लोग का एग्जाम मतलब एक ही रूम में पड़ गया, तो आपको अलग अलग बेंच मिलेगा। आपको 5 लाइन या 6 लाइन का ऐसे होगा, और आपको यहाँ बैठिएगा, पीछे बैठिएगा, फिर इधर से शुरू हो जाएगा। इस तरह से होता है। अगर एक मान लीजिए आपका एक ही स्कूल है और सभी बच्चों का एग्जाम उसी रूम में पड़ गया, तो और मान लीजिए एक ही रूम में अलग अलग 20 बच्चों का एग्जाम पड़ा होगा, तो उसमें आपको ये बेंच हुआ, ऐसा हुआ, हो सकता है आपको सिंगल वाला ही मिले, नहीं तो डबल वाला भी मिलता है। आप यहाँ बैठिएगा, फिर आपके पीछे इसी साइड में आपके स्कूल का ही कोई बैठेगा, इसी साइड में बैठेगा, इसी साइड में। और यहाँ पर जो होगा कोई दूसरा स्कूल का, तो ऐसे कभी बैठाता है। और यहाँ पर दूसरे स्कूल का, यहाँ पर इधर इस लाइन एक स्कूल का, इस लाइन दूसरे स्कूल का, ऐसे होता है। और कहीं कहीं जो होता है एक ही रूम में, मतलब कि एक ही बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, एक ही बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, इस तरह से बैठा हुआ रहता है। तो आपको ऐसे ही उसमें आप जाइएगा तो आपको ये इस बेंचों पर ही चिपकाया रहता है आपका रोल कोड और रोल नंबर, फिर इस पर बैठ जाना है।
ठीक उसी प्रकार सेकेंड पाली में पड़े जिनके सेकेंड पाली में पड़ा हुए भी ठीक ऐसा ही अपनाएंगे। ये तो हो गई आपके बैठने की, आपको कहाँ बैठना है। करते हैं चेक इन के बारे में, तो आपको घर से ही क्या बोलते हैं, ये जूता मोजा चढ़ा कर नहीं जाना है। जूता मोजा वहाँ पर निकलवा देगा। आपको सैंडल पहन कर नहीं जाना है, आप सिर्फ सिंपल सा चप्पल पहन कर जाइए और कोई जैकेट एक चढ़ा लीजिए। ठंड भी पड़ती है थोड़ा थोड़ा से जाना है। और चीट तो बिल्कुल नहीं ले जाना, गलती से भी नहीं। अगर पकड़ा गए तो निष्कासित, 10 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। से आपको दिक्कत नहीं, आपके माता पिता को भी दिक्कत होगा। तो कृपया किट लेकर नहीं जाए तो ही बेहतर है। तो चेकिंग के बारे में बताती हूँ। तो आपको सिंपल सा कपड़ा पहन कर जाना है और चप्पल पहन कर जाना है। जूता मोजा वहाँ पर निकलवा देगा। और आपको 3 जगह चेकिंग होता है, 3 जगह या 4 जगह आप जाएंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना। और आधार कार्ड भी मांगता है, इस समय अलाउ कर दिया है, आधार कार्ड भी लेकर जाना है। मतलब आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना ही पड़ेगा, आप जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले आपको पुलिस चेक करेगी गेट पर सबसे पहले पुलिस से दर्शन होगा, वो चेक करेंगे। फिर आप और आगे जाइएगा तो आपको कुछ टीचर्स चेक करेंगे। टीचर चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया गेट, ये गेट हो गया और इधर से आप जा रहे हैं तो यहाँ पर चेकिंग होगा, ये गए। फिर मान लीजिए ये आपका रूम है तो रूम के पास भी एक बार चेक हो जाएगा। और उसके बाद आप 3 जगह से चेकिंग होगा। तो आप चिट लेकर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, एकदम बेफिक्र होकर अपने सभी मतलब चेक करा दीजिएगा, कोई बात नहीं। इस तरह से आपका चेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी स्कूल का अपना अपना रूल होता है, वो अपने रूल के हिसाब से आपको चेक करेंगे। तो ये तो चेकिंग की बात हो गई। एंट्री तो हो गई। और फर्स्ट पाली वालों के एग्जाम 9:30 से शुरू होना है, सेकेंड पाली के एग्जाम 2 बजे से शुरू होना है। और आपको आप 9 बजे वहाँ जाकर बैठ जाएगा, आपको बैठा दिया जाएगा। और सेकेंड पाली वालों का 1:30 बजे ही बैठा दिया रहेगा। वहाँ पर आपको आधा घंटा कुछ सोचना नहीं है, याद वाद कुछ नहीं करना है, नहीं तो सब भूल जाओगे। बिल्कुल हरगिज नहीं याद करना। और कुछ मित्र बना लेना, और क्या बात करना, हंसी मजाक करना। उसके बाद जब आपको एग्जाम से मात्र 15 मिनट पहले आपको मिलेगा MR शीट, मतलब आंसर शीट मिलेगा। आपको आंसर शीट मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको OMR पत्रक, 4 कागज मिलेगा आपको। एक मिलेगा अटेंडेंस शीट, एक और कोई कागज मिलता है। मतलब कुल आपको 4 कागज मिलेगा आपको भरने के लिए। उसी में आपको बड़ी ध्यान से भरना पड़ेगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। उसमें आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको 4 प्रकार के मिलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा ऐसा OMR शीट, जैसे OMR शीट मिलेगा। उसके बाद ऐसा मिलेगा सब्जेक्ट के लिए, जितना भी सब्जेक्ट रहता है उसके लिए ये ऐसा मिलेगा। और एक ऐसा मिलेगा, यही अटेंडेंस शीट रहता है, ठीक है। और आपको आंसर शीट ऐसा मिलेगा, आंसर शीट ऐसा रहता है। तो हम आपको बताते हैं कुछ। जैसे ये मेरा जो है ना 10th क्लास का है, और संजय सर दिए थे तो वही इसका कॉपी निकलवा कर खुद प्रैक्टिस किए थे। तो सॉरी, माफ कर देना, भरा हुआ है मेरे पास। इसका कोई खाली नहीं है, कैसे प्राप्त किया जाता है ये मुझे नहीं मालूम, बस यही अपने वाला ही आपको बता दे रही हूँ। तो ऐसा आपको मिलेगा OMR शीट। तो आपको OMR शीट पर, ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें अपने जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा होगा उस सेंटर का नाम लिखना है। उसके बाद जो होगा स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। जो आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर रहेगा, आप हिंदी या इंग्लिश जैसे भी किए होंगे वही सिग्नेचर आपको इसमें करना है। और इसको टच नहीं करना है, ये शिक्षक लोग का काम है। और वहीं आगे आइए, इन सब का भी काम अभी नहीं है, इसका काम होगा आंसर क्वेश्चन मिलने के बाद। इसमें मात्र आपको 2 ही काम करना है। मात्र आपको क्वेश्चन मिलने से पहले आपको 2 काम, ये अपने सेंटर का नाम भर देना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद कहीं टच मत कीजिएगा। फिर आगे आइएगा, इस ऐसा एक कागज मिलेगा। तो इसमें आपको मान लीजिए 17 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है, तो ऐसे ही दिया रहेगा, भी नहीं है, क्वेश्चन मिलने के बाद है। यहाँ पर आपको
सिग्नेचर करना है और यहाँ पर उपस्थिति में आपको गोला लगाना है। इसमें भी मात्र आपको 2 ही काम करना है। उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़िए। तो फिर आपको एक ऐसा मिलेगा, ऐसा आपको ऐसा कागज मिलेगा और इसमें आपको क्या करना है, आप जो OMR शीट देखिए, ये जो OMR शीट है यहाँ पर लिखा है OMR संख्या, इसी संख्या को इसमें भरना होता है। यहाँ पर लिखा रहता है OMR संख्या, तो यहाँ पर जो आपका OMR संख्या वो इसमें भरना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट है, सब में सेम आपको रोज यही कागज मिलेगा। 6 दिन एग्जाम होगा, 6 दिन आपको यही कागज मिलेगा और आपको इसमें OMR नंबर इसमें भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइएगा तो आपको आंसर शीट का नंबर यहाँ पर दिया रहता है, उत्तर पुस्तिका नंबर ये है। ये उत्तर पुस्तिका को इसमें भरना है। इसमें देखिए, इसमें जो है आपको OMR पत्रक का संख्या भरना है और इसमें उत्तर पत्रक का ये भर लीजिएगा। उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर उपस्थिति में गोला लगा लीजिएगा, हो गया। और इधर आपको छूना नहीं है इसको। और इसमें देखिए क्या भरना है आपको, इसमें आपको ऐसा नहीं रहेगा ये, उसमें भी आपको सेट कोड भरना रहता है। सेट कोड भरना रहता है, नंबर, बुकलेट नंबर रहता है, फिर उसमें भी सिग्नेचर कहीं कहीं करना पड़ता है। वो वाला शायद मेरे पास उपस्थित नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, ये शायद रॉन्ग है, ऐसा नहीं रहेगा मतलब यहाँ तक ले जो है ना वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर निचवा कुछ अलग रहता है। तो आपको मिल जाएगा, आप भर लीजिए, इतने समझदार तो है ही। और फिर आपको जब 9 बजेगा, अगर फर्स्ट पर लिखे हैं तो 9:30 बजे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नहीं 9:20 में मिलेगा, शायद 9:20 या 25 में आपको क्वेश्चन मिलेगा और सेकेंड पाली वालों को 1:50 में क्वेश्चन मिल जाएगा। जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहां पर लिखा रहेगा बुकलेट नंबर रहता है ना, क्वेश्चन में रहता है बुकलेट नंबर, उसी बुकलेट नंबर को आपको यहाँ पर भरना है। और फिर जो कोड रहेगा आपको ABCDEFG में से कोई भी कोड मिलेगा, मान लीजिए आपको A मिला तो आपको A पर गोला लगा देना है। उसके बाद इसका काम हुआ खत्म। फिर सेकेंड में उसी तरह से आएगा, आपको बुकलेट नंबर जो रहेगा ना वो यहाँ पर भर देना है यहाँ पर, और उसके सामने आपको गोला लगा देना है, जो भी होगा गोला लगा देना है। और जो सेट, इसमें तो सेट नहीं लिखना रहता है, हो गया, इसमें यही काम करना है। और इसमें आपको केवल सेट कोड भरना रहता है। आपको ABCD में से कोई भी सेट मिलेगा, वही सेट इसमें लिख देना है और इसको गोला लगा देना, बस आपका ये काम हो गया। और ऐसा आंसर शीट जो रहता है उसमें भी दिया रहता है, तो आप भर लीजिएगा। और उसमें यह भी दिया रहता है, मतलब ऐसे 3 भागों में बटा रहेगा आपका आंसर शीट। आपको जो आंसर शीट मिलेगा ना तो 3 भाग में बटा रहेगा, एक इधर पाई ऐसे, मतलब ये एक भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया, ये भाग 3 हो गया। तो इस भाग 2 वाला में आपको टच भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं जाना है इसमें, केवल इसमें काम रहता है और इधर काम रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपको पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट भर लीजिएगा। फिर पूछेगा सब्जेक्ट का माध्यम क्या है, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश माध्यम भरिएगा। फिर उसके नीचे आइएगा तो आपको प्रश्न का सेट कोड रहता है, तो ABCD जो रहेगा वो भर देना है। और इधर तो आपको टच भी नहीं करना है, गलती से भी टच मत कर देना, ये तो आपका आंसर पेंडिंग में रह जाएगा, बाद में बहुत छूना नहीं है, बात खत्म हो गया। और जब तीसरा में आइएगा तो यहीं पर आपको बुकलेट नंबर भरना रहता है, इधर बुकलेट नंबर भरना रहता है। फिर इसमें भी सेट कोड रहता है, उसको भी प्रश्न का सेट भरना, एक ABCD जो भी रहेगा वो लिखना होता है, फिर उसको गोला लगाना होता है। और इसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, और सिग्नेचर, और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखना रहता है, बस इसमें यही काम रहता है आंसर शीट में। उसके बाद पलटिएगा तो रहेगा आंसर लिखने वाला। हो गया, आपको समझ आ ही गया होगा। बारी आती है, आपको क्वेश्चन भी मिल गया, अपने सेट को भर लिया। अब उसके बाद OMR पत्रक, अब इन दोनों को, इन सबको अलग रख दीजिए कोना में। ये जब टाइम हो जाएगा तो वो लोग शिक्षक जो आएंगे वो अपने से ये सब जमा करके ले जाएंगे। अब आपका काम इसमें रहता है, इसमें
हो गया। इसमें आपको काम रहता है, मैंने ये यूज कर लिया है तो सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। सबसे पहले आपका काम, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि उसके लिए मात्र आपको 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटे का समय मिलेगा और उसमें टीचर लोग आएंगे, छीन लेंगे, आप भरे रहिए चाहे नहीं भरे रहिए। कुछ कुछ दयालु होते हैं, रुक कर भरवा देते हैं, लेकिन कुछ बहुत खड़ूस होते हैं, नहीं भरवाते हैं। तो आपको 1 घंटा समय मिलेगा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। नंबर आया, सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टिक लगा दीजिए, और जो आप क्वेश्चन पर आप कुछ लिखिएगा ना तो टीचर लोग बहुत बोलते हैं, मत लिखना जी, दिमाग में ही सॉल्व करना कुछ कुछ। तो आपको एक का आंसर आता है, ये ABCD कुछ भी होगा तो आपको, अगर आपको ए आता है तो ए पर थोड़ा सा टिक कर दीजिए। इसी तरह से जो जो 5 आता है 5 का बनाइए। उसके बाद आपको आता है, उसके बाद आपको मान लीजिए आपको 16 का आता है, 16 बनाइए, 19 बनाइए। अगर आपका हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ संस्कृत, ये जो होता है इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। से अपने मन से कोई इधर से मतलब 50 ऑब्जेक्टिव बना लेना है। और सोशल साइंस और साइंस में आपको 80 रहता है, जिसमें से आपको 40 बनाना रहता है। तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। और मान लीजिए आप 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना लिए, या साइंस या सोशल साइंस में 40 से ज़्यादा बना लिए, तो वो चेक होगा तो नहीं चेक होगा। मान लीजिए आप यहाँ से बनाते गए, आप इधर से बनाते गए, इधर से कोई बनाए, इधर बनाए, इधर बना लिए आप, और मान लीजिए आपका यहीं पर 50 हो गया है, यहीं तक मान लीजिए आपका 50 हो गया, इधर गिनिएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह गिनिएगा, यहाँ तक मान लीजिए 50 हो गया। लेकिन आपने इतना ज़्यादा लगा दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको चेक ही नहीं करेगा, इधर का ही चेक होगा। तो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है जी। और सब्जेक्टिव में तो मार्क्स मिल ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मशीन द्वारा चेक होता है, तो इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। अधिकांशतः मार्क्स ऑब्जेक्टिव की वजह से ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और सेम यही काम सेकेंड पाली वालों को भी करना है। ये नहीं कि फर्स्ट पाली में दूसरा नियम रहता है, सेकेंड में दूसरा नियम, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कुछ कुछ जो होता है, कहता है लोग फर्स्ट पाली का क्वेश्चन आसान रहता है, सेकेंड का भारी, या कोई कहता है फर्स्ट का भारी रहता है, सेकेंड का इजी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो आप पढ़े रहिएगा वही क्वेश्चन रहता है, दूसरा कोई नहीं। अब आप अब आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लिए। आपको कोशिश करना है कि 1 घंटे के अंदर 45-40 मिनट में ही एकदम ऑब्जेक्टिव बनाकर रख दे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ जा रहा है, उस पर इस तरह टिक लगा दीजिएगा। जो आपको कन्फर्म 100% आता है उसी को पहले टिक लगाइएगा। ये टिक लगा लीजिए, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव अलग अलग होता है, तो उसमें जो आपको आता है उसको पहले टिक लगाइएगा। फिर टिक लगाने के बाद आपको जिसका कन्फर्म आंसर एकदम 100% सही आता है, जिसका आंसर आपको 100% मालूम है, उसी के पहले बनाइएगा। लघुत्तरीय दिया ही रहता है, लघुत्तरीय को ऐसे खंड ब लिखना पड़ता है, खंड ब, और इधर लिखिएगा लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जिसका आंसर मान लीजिए 2 का आता है तो 2 का उत्तर लिखिएगा, 4 का आता है 4 का लिखिएगा, जिसका आता है उसका लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, कितना बनाना है, कौन कितने मार्क्स का है, इसमें कितना, कोई किसी में चित्र बनाना पड़ता है साइंस में, और सोशल साइंस में तो आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, और हिंदी इंग्लिश में तो आपको हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ में आपका सिर्फ आंसर सही होना चाहिए बस। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सबका एग्जाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा, क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा। आप जो पढ़े रहिएगा, आपने जितना मेहनत किया है उस अनुसार क्वेश्चन रहेगा, आप जरूर बनाइएगा। सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। जो डर गया वो मर गया, समझे? तो आपको डरना नहीं है, एकदम जाइए 100% एग्जाम देकर आइए। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।